8.2 का पहला क्वेश्चन। अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, सबों की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है sin 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री। sin 60 होता है, जैसे sin 30 अच्छा होता है थोड़ा, तो 1/2 देता है, लेकिन sin 60 थोड़ा गंदा है तो √3/2 देगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे याद रखोगे तो अच्छी तरह होगा। cos 30 जो sin 60 पे देता है वो cos 30 पे देता है, √3/2। मतलब ये गंदे वाले को पहले ही दे देता है, साइड बाद में आता है ना, साइन बाद में देता है गंदे वाले को, ये cos 30 पहले ही दे देता है, 30 भी दे देता है, तो वो √3/2। sin 30 भी अच्छा होता है, 1/2 देता है, तो इसमें रूट नहीं आया। cos 60 cos बाद वाले पे अच्छा देता है तो 1/2, ये भी 1/2 सेम रहता है 30 साइड। √3 और √3 गुना होंगे तो रूट हट जाता है, सेम नंबर वाले रूट गुना होते तो, क्योंकि रूट के अंदर क्या आएगा, 3 गुना 3। रूट के अंदर 3 गुना 3, 3 का जोड़ा मिलेगा तो 3 ही बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है। प्लस 1 इंटू 1 गुना हो रहे हैं ना आपस में, 1/2, 4, 2 इंटू 2 4, नीचे वाले से नीचे, इसमें भी 2 इंटू 2 गुना हुए तो 4, है ना। तीन हर समान है दोनों का, तो हर नॉर्मली लेसे आ गया, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4/4, 4 का 4 में भाग देंगे, 1 बार गया। सेकंड पार्ट में दे रखा है 2 tan² 45, मतलब 10 45 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना। प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, cos² 30 माइनस sin² 60। वैल्यू रखेंगे sin² 60 का, मतलब sin 60 की जो वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो। पहले 2 गुना में चल रहा है तो उसको अलग रहने दो। 10 45 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर करना है। प्लस cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 गंदा होता है, मतलब पहले आ रहा है 30, तो ये पहले गंदी वैल्यू देता है। पहले गंदी वैल्यू क्या होती है, √3/2, उसका क्या करना है, स्क्वायर। माइनस sin²60, मतलब sin 60 अच्छा, sin 60 भी गंदा होता है, साइन बाद में गंदा वैल्यू देता है, √3/2, उसका स्क्वायर। 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 गुना में चल ही रहा है। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही रह गया, रूट हट जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर तो रूट हट गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोबारा 3, और बटे में 2 का स्क्वायर 4, 3/4 प्लस का है, 3/4 माइनस का है, 3/4 में 3/4 का तो 0, 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2। यहाँ तक आ गया क्या? ये हो गया 2 पार्ट 8.2 के। तो भी आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज कर देंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं कह दूं जब, उससे फिर कॉपी कर लिया करो। बाकी वीडियो अपलोड हो जाती है, कल जल्दी कर दी थी, बाकी जरूरी नहीं है जल्दी हो। और इस वीडियो में सारी चीजें नहीं रहती, क्योंकि बार बार में पॉज कर देते हैं अपन। थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, है ना। इनके साथ में लिखा करो, cos के साथ 45, ऐसा नहीं, थोड़ा गैप दे के देखो। cos 45, cos 45 और sin 45, 1/√2 वैल्यू देता है, और जो मेन बटे की लाइन होती है इसे बड़ा बनाया करो, दोनों इक्वल के साइन के बीच में, जैसे ध्यान रहे, क्योंकि ये जब नीचे आएगा तो एजिटेज आ जाएगा, और नीचे वाला उल्टा होके ऊपर जाएगा। sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 गंदा होता है, cos 30 पे ही गंदी वैल्यू दे देता है, √3/2, तो sec 30 cos का उल्टा होता है, cos 30 का, तो 2/√3। कुसेक सेक साइन का उल्टा होता है, sin 30 पे 1/2 वैल्यू देता है, तो cosec 30 हो जाएगा 2/1। ये तो मेन बटे वाली लाइन, ऊपर वाली चीज किसी और में ऐड नहीं हो सकती, लेकिन इन दोनों को थोड़ा ऑपरेट कर सकते हो आपस में। √3 और 1 का एलसीएम, एक के साथ किसी का भी एलसीएम लेते तो वही आ जाता है, √3 ही आ जाएगा। फिर √3 का √3 में भाग दोगे एक बार, एक 2 से गुना होगा तो 2, प्लस 1 का √3 में भाग दोगे √3 बार, √3 2 से गुना होगा तो 2 अंदर नहीं जाता, रूट के बाहर ही रह जाता है ना। रूट वाले नंबरों के साथ गुना होता है। अब देखो, ये अभी तो टुकड़े में अलग अलग टर्म थी, है ना, तो इस ये टुकड़े में अलग अलग टर्म थी, तो इसके लिए पहले अपन ने एलसीएम लिया। अब एलसीएम लेने के बाद ये टर्म बनी है एक, तो ये टर्म अब ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। 1/√2 को नीचे लाएंगे तो एजिटेज नीचे आ जाता है ऊपर वाला,
ये एडिटेड नीचे आ गया, है ना। और ये वाला पलट के ऊपर आएगा, रूट 3 ऊपर, 2 + 2 √3, ऐसे। थोड़ा और सॉल्व हो रहा है तो और सॉल्व हो लो, नहीं तो ऐसे ही गुना करके लिख दो। जैसे रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होता है तो रूट 3 ही रहेगा। अब √2 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर एक बार ऐसे लिख लो, √2 × 2 + 2 √3, ऐसे लिख लो। ठीक है, √3 ऊपर चल रहा है। फिर देखो, अंदर वाले में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे √2 को भी अंदर गुना कर दो एक बार। √2 को 2 से गुना करेंगे तो रूट के अंदर नहीं जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा रूट के ना। फिर √2 को इससे करेंगे तो 2 तो बाहर आ गया, रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 और 3 गुना हो गए 6, लेकिन रूट में। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। आ गया यहाँ तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर अरेंज करेंगे। 3 पार्ट हो गए, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है sin 30, sin 30 डिग्री +tan 45 -cosec 60, cosec 60 डिग्री sec 30 +cos 60 +cot 45। sin cos tan के बारे में याद रखते हैं ना, ये तो मेन बटे की लाइन को थोड़ा बड़ा बनाया करो, ऐसे दिखती रहे अलग से। sin 30, देखो ऊपर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये cosec 60 है ना, नीचे लिख देता हूँ cosec 60, और यहाँ माइनस है। sin 30 होता है 1/2। अच्छा होता है तो पहले अच्छी वैल्यू, tan 45 तो सबसे अच्छा है, 1 देता है। फिर बीच में माइनस cosec 60, sin 60 का उल्टा, sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। sec 30 किसका, cos 30 का उल्टा, cos 30 गंदा होता है, पहले गंदा देगा तो √3/2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 2/√3 उल्टा उसका। cos 60 अच्छा हुआ, थोड़ा 1/2 देता है। cot 45 tan 45 का उल्टा, tan 45 भी 1 होता है तो 1/1 बन ही रहेगा। ठीक है। अब ऊपर वालों को पहले एलसीएम लेंगे तीनों का, ऐसे ही नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। तो रूट वाले देखो, इसके नीचे क्या है, 1 1 2 √3। तो रूट रूट देखो, 1 का तो किसी के साथ एलसीएम लेते हो वही आता है, 2 और √3 की बात है, तो दोनों नंबर अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ है तो दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम जानते हो ना, दोनों के पाड़े में आने वाला सबसे छोटा नंबर, 2 √3। ठीक है, ये 2 √3, दोनों एलसीएम, 2 का इसमें भाग देंगे, ऊपर वालों का एलसीएम चल रहा है, 2 का इसमें भाग देंगे, एक बार दो, एक बार गया, 2 से 2 कट गया, मतलब √3 बचा। √3 इससे 1 से गुना हुआ तो √3, प्लस 1 का 2 √3 में भाग दोगे तो 2 √3 बार ही जाएगा, 2 √3 को ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 2 √3 ही रह गया, प्लस माइनस √3 का इसमें भाग देंगे, √3 बार गया, मतलब कट गया √3 से √3, 2 बार गया, दो दो, 2 से गुना हुआ तो 4। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 √3, और नीचे कौन है, एक, इन तीनों का भी एलसीएम क्या आएगा, 2 √3। √3 का इसमें भाग देंगे, कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 × 2 4, ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, प्लस 2 का 2 इसमें भाग देंगे, 2 से 2 कट गया, √3 ऊपर 1 से गुना हुआ तो √3, प्लस 1 का 2 √3 में भाग देंगे तो 2 √3 बार, और 1 से गुना हुआ तो 2 √3। अब मैंने आपको बोला था अभी लास्ट क्लास में जो में अभी है ना, कि ये नंबर है देखो, ऊपर की तरफ अंश में ये चीज बनी है, हर में ये चीज बनी है, ऊपर वाले का हर नीचे वाले के हर से कट सकता है, तो 2 से 2 कट गया, और √3 से √3, 2 से 2 और √3 से √3। बाकी ये वाला एजिटेड नीचे खिसक जाएगा, √3 +2 √3 -4। और इसके बट्टे में क्या था, एक, लेकिन ये उल्टा हो क्या आएगा, अब नीचे क्या बचा, एक, ये उल्टा हो क्या आएगा, तो एक ऊपर आ गया, 4 +√3 +2 √3, है ना। ठीक है, और क्या रह गया इसमें,
ये है ना। तो अब ये वाला इसके गुना होगा, एक से गुना होगा, ऊपर वाली टर्म अंश इसके अंश से गुना होगा, हर इसके हर से गुना होगा। तो वन से गुना किसी को भी कर लो, वो की वही रहता है। तो रूट तीन इससे गुना होगा तो एजिटेज आ जाएगी पूरी टर्म, रूट तीन प्लस दो रूट तीन माइनस चार। अब ये चार, अब चार प्लस रूट तीन प्लस दो रूट तीन इससे एक से गुना होगा तो ये क्या आ जाएगा, चार प्लस रूट तीन प्लस रूट दो रूट तीन। लेकिन रूट तीन और दो रूट तीन कितने रूट तीन हो जाएंगे। जैसे एक्स और एक्स जुड़ते हैं आपस में, ऐसे रूट तीन वाले भी आपस में जुड़ते हैं। रूट तीन यहाँ कितने हैं, एक, और यहाँ कितने रूट तीन है, दो। दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, दो और एक तीन। लेकिन है कौन सी टर्म, ये रूट तीन वाली। चार प्लस रूट तीन, ये वाला पार्ट ये हो गया। आगे क्या है यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लेना है ना साथ के साथ। तो भी आ गया। ठीक है, चार पार्ट हो गए हैं, रेज कर रहे हैं ना। फिफ्थ पार्ट, फाइव इंटू कॉस स्क्वायर 60 प्लस फोर सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस फोर सेक स्क्वायर 60 30 माइनस टेन स्क्वायर 45। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट चल रहा है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये मेन बटे की लाइन जो बराबर के बीच में से निकाला करो, है ना। फाइव गुना में चल रहा है, कॉस 60 की वैल्यू चाहिए। कॉस 60 होता है, थोड़ा कॉस अच्छा होता है तो बाद में अच्छी देता है। ठीक है, पहले तो कॉस 60 पे देगा ये रूट एक बटे दो, और उसका क्या करना है, वर्ग करना है क्योंकि स्क्वायर है। प्लस फोर सेक स्क्वायर 30। सेक 30 होता है कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 गंदा होता है तो रूट तीन बटे दो होता है कॉस 30। उसका उल्टा हुआ है यहाँ पे, दो बटा रूट तीन, उसका स्क्वायर। माइनस टेन 45 बन होता है, उसका स्क्वायर करना है। साइन स्क्वायर 30, साइन अच्छा होता है, 30 भी अच्छी वैल्यू दे देता है। 30 पे अच्छी वैल्यू क्या होती है, 1/2। उसका स्क्वायर, कॉस 30 गंदा होता है, रूट तीन बटे दो देता है तो उसका स्क्वायर करना है। उसका क्या करना है, स्क्वायर। फाइव, ये तो मेन बटे की लाइन, सबसे पहले मेन बटे की लाइन है ना। पांच गुना में चल रहा है, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, प्लस चार गुना में यहाँ चल रहा है, इसका वर्ग करेंगे दो का वर्ग चार, रूट तीन का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है, तीन रह गया, माइनस एक का वर्ग एक, इसका पूरे का वर्ग हो रहा है तो ऊपर एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, प्लस रूट तीन का वर्ग में से रूट हट जाएगा बटे चार। पांच को एक बटे चार से गुना करेंगे तो पांच ऊपर वाला एक से गुना हो जाएगा, पांच के नीचे क्या है, एक, एक चार से गुना हुआ तो पांच बटे चार। चार को चार से गुना करेंगे तो 16/3, इसके एक नीचे वाले से एक से गुना हुआ तो तीन माइनस एक। दोनों का नीचे वालों में देखो, दोनों के नीचे जो चार है बटे में, तो ऊपर वाले आपस में ऑपरेट हो जाएंगे, एक और तीन जोड़ रहे हैं तो चार बटे चार। चार का चार में भाग देते तो एक बार जाता है तो ये तो कट गया, नीचे वाला तो पूरा ही कंप्लीट हो गया। नीचे वाला पूरा ही कंप्लीट हो गया। तो नीचे तो एक बना, चार बटे चार मतलब एक। ऊपर वाला क्या बन रहा है, ऊपर वाले में वो एलसीएम लेना पड़ेगा जब ये जुड़ेंगे, तीनों के हर समान है तो, अरे समान है तो जुड़ने से पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक तीन चार, तो एक का तो डिपेंड नहीं करता एलसीएम कुछ, तीन और चार से डिपेंड करेगा। एलसीएम क्या होता है, तीन और चार का एलसीएम वो नंबर होगा जो दोनों के पाड़े में आए और सबसे पहले आए। दोनों के पाड़े में सबसे पहले नंबर आता है 12। तो ये तो मेन बटे की लाइन चल रही है। और ये बटे में इन दोनों का, ये ऊपर वालों का एलसीएम क्या गया 12, चार का भाग देंगे 12 में तीन बार, तीन इसके पांच से गुना हुआ तो 15। तीन का भाग देंगे 12 में चार बार, चार 16 से गुना हुआ तो 16 × 4 = 64, माइनस जो चिन्ह इनके बीच के चल रहे हैं वही चलेंगे, एक का 12 में भाग देंगे 12 बार, और 12 एक से गुना हुआ तो 12। अब देखो ये बटे के मेन बट नीचे, बटे के नीचे एक है तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एजिटेड नीचे खिसकेगा। ये ऊपर वाला एजिटेड नीचे खिसकता है तो इस बन का कोई मीनिंग नहीं है। ये ऊपर उधर ऊपर जाएगा तो कोई
इफेक्ट डालेगा नहीं, कोई 1 से गुना करने में कोई वैल्यू दिक्कत नहीं आती। 64 और 15 का चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे। 64 और 15 79 -12/12। और ये एक इधर ले गए थे, एक इधर ले गए उल्टा इसका करके। पर एक इंटू एक करोगे तो कोई गुना इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए दिखा भी नहीं रहा। 79 में से 12 जाएंगे तो 9 में 2 गए तो 7, 7 में 1 गए तो 6। 67/12। ये वाला पार्ट ये हो गया। ये स्क्रीनशॉट ले लेना। और आ गया क्या? ठीक है, अरेंज कर रहे हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। अभी सेकंड क्वेश्चन। देखना, सेकंड पार्ट आपकी बुक में दे रखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद देखना है कि ऑप्शन में किसके साथ मैच कर रही है। ऑप्शन में किसके साथ मैच कर रही है तो पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मेन बट्टे की लाइन 2 गुना में चल रहा है tan 30 के। tan 30 थोड़ा गंदा होता है, थोड़ा गंदा होता है तो 1√3 तो आता है लेकिन बटे में आता है 1/√3। tan 60 होता तो √3 आता ऊपर। ठीक है, ऐसे। टेन थोड़ा मतलब 30 पे थोड़ी गंदी वैल्यू दे रहा है तो बटे में √3 चला गया। 1 + tan 30 का स्क्वायर करना है। tan 30 का स्क्वायर करना है तो 1/√3। tan 30 होता है, उसका स्क्वायर करना है ना। 2/√3 गुना करेंगे तो दो ऊपर वाले एक से गुना हुआ तो 2/√3। 1 + इस अंश बटे हर का स्क्वायर कहता है तो अंश का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, √3 का स्क्वायर में रूट हट जाएगा। ठीक है, अभी इसको इधर लिख देते हैं ना। तो ये तो आ गया 2/√3 ऊपर वाले में अंश में। अब इसको थोड़ा पहले सॉल्व करेंगे। जब हर समान हो जाता है ना नीचे सबों का, तब इनको ऊपर ऊपर वाले को नीचे खिसकाते हो, नीचे वाले को ऊपर ले आते हैं। तो पहले हर समान करो, मतलब एलसीएम लो। तो इसके नीचे क्या है, एक, इसके नीचे 3। एक का किसी के साथ भी एलसीएम लो 3 ही आता है। एक का 3 में भाग देंगे 3 बार, 3 एक से गुना हुआ तो 3, प्लस 3 का 3 में भाग देंगे एक बार, एक से गुना हुआ तो एक बार। अब इसको एडिटेड नीचे ले आते हैं, 2/√3। अब ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3, ये 3 तो ऊपर और 4 नीचे, 3/4। ऊपर वाले चीजें नीचे वालों से कट सकते हैं ना, मतलब भाग जा सकता है। तो 3 का √3 का 3 में भाग जा सकता है, आपको बताया था क्लासेज में, है ना। और 2 का 4 में भाग जा सकता है। तो 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब √3 का 3 में भाग जाता है √3 बार बटे 2। कैसे जाता है, देखो जैसे 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुना √3। 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुना √3। तो ये क्या है, 3 की जगह क्या है, √3 गुना √3। जिनमें से एक √3 नीचे वाले से कट गया तो ऊपर क्या बचा, एक √3 बचा। तो ऊपर तो √3 और बटे, और उसको एक से गुना करके आया क्या, √3। और दो यहाँ पे √3 कट ही गया तो 2 ही आ गया, है ना। या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ऊपर 2 × 6 / 4 √3, यहाँ पे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट हो गया √3/2। लेकिन वो क्या कह रहा है, ऑप्शन में मैच करो ये √3/2 किसके बराबर है। ऑप्शन में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की होती है, cos 60 की होती है, tan 60 की होती है। tan के अंदर तो √3/2 आता नहीं, साइन और cos में आता है। अब बस साइन और cos में चेक करना है। ये कह रहा है sin 30 होता है, sin 30 तो अच्छा होता है, रूट आता ही नहीं उसमें, 1/2 आता है। cos 60, cos बाद में अच्छी वैल्यू देता है 60 पे, तो उसमें तो रूट आएगा ही नहीं। sin 60 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट है ना। ये किसके बराबर पूछा गया था, sin 60। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। और आगे हो तो बता दो। नहीं आए तो पूछ लेना है ना, कोई भी। और बाकी क्लास लगती है अपने ऑफलाइन, उधर पूछ लेना। पर पढ़ते रहना साथ में, दो दो एक्सरसाइज साथ में चल रही है इसलिए। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग एक बार अगले पार्ट को कैलकुलेट करके बताना। 1 - tan² 45 अपन 1 + tan² 45। इसको कैलकुलेट करके बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी।
किसके बराबर आएगा वो बाद में देखा जाएगा, पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना कितनी आएगी। 1 - tan² 45 बट अपॉन 1 + tan² 45। जब तक मैं इसमें डाल देता है ना, करो इसको कैलकुलेट एक बार। पेन कॉपी लेके बैठा करो, लिखते नहीं है पर फिर भी लेके बैठा करो, है ना। 10 45 अच्छा होता है बहुत। जैसे ये एक दे देता है। कर रहे हो क्या? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका थर्ड पार्ट चल रहा है अब। नहीं, थर्ड पार्ट थोड़ी थे। हाँ, सेकंड पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अभी थर्ड पार्ट चलेगा। थर्ड पार्ट में चेक कर रहा है कि sin 2a बराबर है 2 sin a। सुनना क्या कह रहा है। sin 2a बराबर दे रखा है 2 sin a। कब सत्य होता है? तब सत्य होगा, तब सत्य होगा यदि a, मतलब ये सत्य कब होता है ये बताना है। यदि a की जगह आप क्या रखोगे कि sin 2a बराबर 2 sin a आ जाए, मतलब sin 2a की वैल्यू निकालेंगे a पुट करके, उसकी वैल्यू देखेंगे कितनी आई। उसी प्रकार आरएचएस में, मतलब अपन जब भी कोई इक्वेशन को सत्य सिद्ध करते हैं, सत्य देखते हैं या नहीं, तो अपन क्या करते हैं, एलएचएस को अलग से काउंट करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसको रोकते हैं थोड़ी देर, फिर आरएचएस को अलग से काउंट करते हैं, उसकी वैल्यू देखते हैं क्या आई। फिर इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करते हैं, यदि बराबर आती है तो इक्वेशन सत्य है उस गिवन ए पे, और यदि नहीं आई तो नहीं है ना। तो अपन को ये कब सत्य होगा ये पूछा, ये दोनों कब सत्य होगा, यदि आप एक ही जगह क्या रखो कि ये दोनों सत्य हो जाए। ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एक ही जगह 0 रखो, ऐसी एक ही जगह, एक ही जगह 30 रखो। 30 डिग्री, डिग्री है ना, एंगल होता है। 0 30 रखो, 45 रखो, 45 डिग्री रखो या 60 डिग्री रखो। तो अपन एक एक करके चेक करेंगे। जैसे वो चेक कर रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a कब आएगा, यदि एक ही जगह 0 रखोगे तब आएगा। तो अपन क्या करेंगे, a बराबर 0 पर एलएचएस काउंट करेंगे कितनी आएगी और आरएचएस निकालेंगे। यदि दोनों बराबर आ गई तो अपन बोल देंगे a बराबर 0 सत्य ऑप्शन है, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन है तो एक ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से कोई सा। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं सॉल्व के लिए। तो सबसे पहले अपन ए पार्ट के लिए चेक कर रहे हैं। ए पार्ट में क्या कर रहा है, ए बराबर 0 के लिए चेक करेंगे अपन की क्या ए बराबर है। तो ए बराबर 0 रखेंगे इसकी एलएचएस में। एलएचएस क्या है, sin 2a। sin 2a तो ए की जगह 0 रख दो। साइन एंगल है, 2a है ना, पूरा एक एंगल है जिसपे साइन ऑपरेट हो रहा है। 2 × 0, तो साइन दो को 0 से गुना करेंगे तो 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब इसके लिए आरएचएस काउंट करेंगे, तो 2 sin a, ए की वैल्यू रख दो 2 sin, ए की जगह क्या रख दिया, 0। तो sin 0 कितना होता है, 0। sin 0 क्या हो गया, 0, और दो चल ही रहा था, 2 × 0 बराबर 0। एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गए दोनों। अतः ये ए बराबर 0 के लिए सत्य है। अतः ए बराबर 0 के लिए ये चीज सत्य है। ये ऑप्शन था। अपन को बाकी ऑप्शन चेक नहीं करने, क्योंकि सिंगल करेक्ट है ना। एक ट्रू होता है इनमें से, तो ए बराबर 0 पे ट्रू आ गया तो बाकियों के लिए फॉल्स ही आएगा ये, मतलब 30 रखोगे तो ये अलग वैल्यू देगा एलएचएस वाला पार्ट, और आरएचएस वाला पार्ट अलग देगा। यहाँ पे एक सेकंड पार्ट भी करके बता देता है कि बी ए की जगह रख के देखते हैं 30 डिग्री एक बार। तो एलएचएस निकाल रहे हैं, एलएचएस क्या है, sin 2 × ए की जगह क्या है 30। तो sin 2, अभी एंगल में चल रहा है इसलिए आपस में गुना हो रहा है, 2 × 30 60। sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है, गंदा होता है, √3/2 देगा। ठीक है, एलएचएस तो ये आई। अब आरएचएस निकालते हैं अलग से, 2 sin a, ए की जगह क्या रख दिया 30। 2 sin a इसकी वैल्यू निकाले 30। 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 बचा। तो क्या √3/2 जो एलएचएस में आया 1 आरएचएस में आए के बराबर है, नहीं है। अतः ए बराबर 30 के लिए ये चीज सत्य नहीं है, लेकिन ए बराबर 0 के लिए सत्य है। ठीक है, आगे क्या, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। सिंगल करेक्ट था तो अपन ने पहले पार्ट में चेक कर लिया था। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रेज करते हैं। और दो क्वेश्चन और हैं बाकी।
थर्ड क्वेश्चन में अपन को दो चीज की बना है देखो। यदि टेन ऑफ द ए प्लस बी बराबर है रूट तीन के, एक चीज दे रखी है टेन ऑफ ए प्लस बी बराबर है रूट तीन के, और एक और चीज दे रखी है टेन ऑफ द ए माइनस बी बराबर है वन बाई रूट थ्री के। और यहाँ पे जो ए प्लस बी है, यहाँ पे जो यहाँ पे जो ए प्लस बी है या ए माइनस बी एक ही बात है, मतलब दोनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। ये जो ए प्लस बी जो ये एंगल काम आ रहा है पूरा इस वाले इक्वेशन में, और ये इसमें जो इक्वेशन काम आ रहा है, मतलब ये वाला जो रिलेशन काम आ रहा है ए माइनस बी, इस पूरी इक्वेशन में उन दोनों को एक साथ दिखा रहे हैं, ए प्लस बी या ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी के बारे में बता रखा है कि ये, या फिर प्लस ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई ए प्लस बी यदि 0 और 90 के बीच में, तो ए माइनस बी भी ऑलवेज होगा, क्योंकि वो तो कम वैल्यू आएगी। ए प्लस भी 0 और 90 के बीच में, तब ए माइनस बी भी तो 0 और 90 के बीच में आएगा, है ना। इससे कोई मतलब नहीं है, बस हल्का सा बता रहे थे, है ना। ठीक है। तो टेन ए प्लस बी बराबर है रूट तीन के, और टेन ए माइनस बी बराबर है रूट तीन वन बाई रूट तीन के। तब आपको ए और बी बताना है। ए और बी यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो ये और भी कैलकुलेट करने के लिए देखो, एक क्वेश्चन और आया था अभी कुछ टाइम पहले। एक क्वेश्चन और आया था। ये क्या है, टेन ऑफ द ए माइनस बी बराबर वन बाई रूट थ्री। अभी एक क्वेश्चन और आया था। जैसे अभी आपने किया था ना कि cos से बराबर है cos b के, cos से बराबर है cos b के, देन आपने क्या बोल दिया था, a बराबर होगा b के। मतलब cos ऑपरेट हो रहा है एक एंगल पे a पे, और cos ऑपरेट हो रहा है एंगल b पे। तब आप डायरेक्ट बोल दोगे a बराबर b, मतलब जो एंगल है आपस में भी क्या होंगे, बराबर। लेकिन ये बराबर तो होता है, अभी अपन नॉर्मली बोल देते हैं, लेकिन ये बराबर तभी होता है जब a और b जो कोण होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, a और b जो कोण होते हैं, ये कोण कैसे होते हैं, न्यून कोण। यहाँ पे कब होते हैं ये न्यून कोण, न्यून कोण होते हैं, तभी ये बराबर होते हैं ना। कॉस से बराबर है कॉस बी के, ये अपन प्रूफ भी करके आए अभी एक, अभी सिक्स क्वेश्चन में 8.1 के। तो उसी के बेस पे कि कॉस से बराबर है कॉस बी, तब ए और बी न्यून कौन है, तब ए और बी बराबर होते हैं। यदि आपको कॉस से बराबर कॉस बी दे रखा है, तथा ये बोल रखा है कि अंदर जो एक ऑपरेट हो रहे हैं ये दोनों न्यून कौन है, तब ए और बी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो उसी के बेस पे करेंगे। अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, कि टेन ए प्लस बी बराबर रूट तीन दे रखा है, क्योंकि टेन ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, रूट तीन। इसको पकड़ो पहले। रूट तीन टेन के अंदर किसकी वैल्यू होती है वो पकड़नी है, क्योंकि इधर भी टेन है, तो अपन कोशिश कर रहे हैं इधर भी टेन बन जाए, इधर भी टेन बन जाए, तो ये टेन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी टेन है, यहाँ पे भी टेन है, तो इसके एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका एंगल क्या है, ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है, साइड। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइड के। रीजन वही रहेगा, क्योंकि ये ए प्लस बी क्या है, न्यून कोण। यहाँ पे दे ही रखा है देखो, 0 से 90 के बीच में। यदि ये चीज है तभी आप बोल सकते हैं ऐसा, है ना। ठीक है, ए प्लस बी कितना हो गया, साइड। एक इक्वेशन ऐसे बनी, ऐसे इधर से बनाएंगे। ये किसकी वैल्यू होती है, टेन थर्टी की। ये किसकी वैल्यू होती है, टेन थर्टी की। तो दिस इम्प्लाइज इधर कौन है, टेन ए माइनस बी बराबर आ रहा है टेन थर्टी, तो ए माइनस बी बराबर हो गया 30, क्योंकि ये न्यून कौन है। ये दो इक्वेशन, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों से ए और बी फाइंड आउट करने हैं अपन को। पहली इक्वेशन है ए प्लस बी बराबर साइड, दूसरी इक्वेशन है ए माइनस बी बराबर 30। दोनों इक्वेशनों से ए और बी फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें। तो देखो जोड़ेंगे ना, या फिर घटा लो, ए के गुणांक सेम है, एक चीज हटानी है जैसे दूसरी आ जाए। तो आप देख रहे हो बी का, बी इधर माइनस का है इधर प्लस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो घट जाएगा। या फिर आप क्या करते हो, नॉर्मली घटाते हो, ऐसा कर लो, नॉर्मली एक माइनस दो कर रहे हैं। ठीक है। एक के गुणांक सेम है ना दोनों के, तो घटाने से आ जाएगी वैल्यू। तो जिसको घटा रहे हैं, एक में से दो घटा रहे हैं, तो दो वाली को इसके नीचे लिख दो। दो वाली क्या है, ए माइनस बी बराबर 30। इनके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस का। ए में से एक है तो जीरो, बी प्लस बी। अब देखो ये वाला प्लस काम में आ रहा है ना, नीचे वाला बी प्लस बी। एक भी यहाँ है और एक यहाँ भी, एक यहाँ है, तो एक और एक दो, क्योंकि चिन्ह समान थे दोनों का, प्लस का तो जुड़ गए। 60 - 30, दोनों का चिन्ह अलग है, घट जाएंगे, बड़े का चिन्ह आएगा, साइड में 30 गए तो 30। टू बी बराबर 30 है, लेकिन मेरे को तो बी की वैल्यू चाहिए, एंगल बी की। तो बी बराबर 30 उधर बैठा ही है, 2 बटे में चला जाएगा 15। बी की वैल्यू आ गई 15, बी की वैल्यू इधर रख दो ऊपर कहीं भी। बी की वैल्यू रख देते हैं अपन इस वाले में, बी बराबर 15 दो में रख रहे हैं। बी बराबर 15 दो में रख रहे हैं, तो ए माइनस 15 बराबर 30। तो इधर से ए की वैल्यू आ जाएगी 30, पहले से ही बैठा है उधर, 15 उधर आएगा, तो 30 + 15 बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ए बराबर आ गया 45। ए कैलकुलेट बताना था, और ऐसे बी बताना। आ गया क्या।